आप सभी को सुसहाय परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि आज के इस दिन में मैं आपके सामने परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेकर के आ पाता हूँ। और मैंने जो आज विषय चुना है वो है दोस्ती। कहते हैं कि प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो हमारे बीच में कभी प्यार हो ही नहीं सकता। ऐसा शाहरुख खान ने कहा है। आज दुनिया में कई प्रकार के दोस्त हैं। कुछ दारू वाले दोस्त, कुछ एकदम आत्मिक वाले दोस्त, कुछ राजनीति की बात करने वाले दोस्त, कुछ दोस्त फेसबुक वाले दोस्त, कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कुछ ट्विटर वाले दोस्त हैं। कुछ बचपन के दोस्त तो कुछ बुढ़ापे के दोस्त। अर्थात हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। आज मैं आपको बाइबल से परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच दोस्ती के विषय बताना चाहता हूँ। बाइबल में कई सारे नबी हुए, कई भविष्यवक्ता हुए, याजक हुए, दास हुए, व्यवस्थापक हुए, परंतु परमेश्वर ने कुछ एक या दो को ही अपना मित्र कहा, अपना दोस्त कहा। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन में इस प्रकार लिखा है। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर को पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। साथ ही दूसरा इतिहास उसके 20 उसके 7 में भी लिखता है कि मैं अपने मित्र के रूप में, तथा यसाया 41 उसका 8 में कि हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब और मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या परमेश्वर और मनुष्य के बीच दोस्ती हो सकती है? तो जवाब है हाँ, परंतु यह दोस्ती बाकी दोस्ती से अलग होगी जो इस संसार में हम करते हैं। इस दोस्ती की खास बात यह है कि इसमें दोस्ती का हाथ परमेश्वर बढ़ाते हैं, ना कि मनुष्य, जिसे हम वाचा के रूप में जानते हैं। अब सवाल यह है कि वाचा क्या है? तो वाचा मुख्य रूप से 2 दलों के बीच एक समझौता था जो कुछ शर्त पर आधारित होता था। परंतु परमेश्वर और मनुष्य के बीच की वाचा में कुछ अंतर है, क्योंकि यह 2 बराबर के व्यक्तियों के बीच नहीं था, परंतु इस वाचा में परमेश्वर सदैव देता था और मनुष्य पाने वाला होता था। मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ सौदा नहीं कर सकता, परंतु जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो पाएंगे कि वह परमेश्वर से सौदा करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 22 से 33, जहां पर आप सदोम और अमोरा के नष्ट होने की घटना को पाते हैं, वहां बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर से बातचीत करता है, वो परमेश्वर से सौदा करता है। जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातचीत करे तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए फेथफुलनेस, विश्वास। जो मैंने शुरू में पढ़ा, याकूब उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन, कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अर्थात 2 दोस्त के बीच विश्वास होना एक दूसरे के प्रति बहुत जरूरी है। अब्राहम का यह विश्वास साधारण विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे अपने इस विश्वास की कीमत चुकानी थी। अब इस विश्वास को, जो कि वाचा के रूप में था, परीक्षा होने वाला था। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने ऐसी उम्र में उसे संतान दिया जो कि संभव नहीं था, परंतु उसी संतान को परमेश्वर ने बलिदान करके मांगा। हाँ, ये जरूर मुश्किल था। सुन के तो लगता है कि ये असंभव है कि जिस बेटे को उसे बड़ा मुश्किल से मिला है वो कैसे करके उसे बलिदान चढ़ाए। लेकिन अब्राहम को अपने मित्र को दिखाना था कि वह उसकी बात मानता है और उस पर विश्वास करता है।
आज जब हम परमेश्वर से वाचा बांधते हैं और इस वाचा के तहत हम अपने जीवन और उस सेवा को देते हैं, तो ये इस वाचा की शुरुआत विश्वास से होती है। कई बार जब हम अपने जीवन में उस दुख और तकलीफ की वादियों में से होकर के गुजरते हैं, कई बार समस्याएं बड़ी होती है, समाधान नहीं दिखता, परंतु परमेश्वर जिसने हमसे वाचा बांधी है हमारे लिए रास्तों को निकालता है। तो सबसे पहली बात जो एक दोस्त के बीच में होनी चाहिए, दोस्ती के बीच में होनी चाहिए, वह है फेथफुलनेस, विश्वास। दूसरी बात जो दोस्ती में होनी चाहिए वह हम यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 उसके 14 में कहा, यीशु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अर्थात एक मित्र को आज्ञाकारी ओबीडियंस होना जरूरी है। यूहन्ना उसका 15 उसके 16 हमें इस बात को बताता है कि यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसी प्रकार से उसने हमें भी चुना, परंतु उसके मित्र बनने की दूसरी क्वालिटी यह है कि हम आज्ञाकारी रहें। कई बार हम आज्ञाकारी नहीं होते, अतः हमें अवश्य है कि हम आज्ञाकारी बने। लेकिन हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर आज्ञा है क्या। तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोस्ती में होनी चाहिए वह हमें मिलता है यूहन्ना उसका 15 उसके 12 वचन में। उसमें यीशु इस प्रकार कहते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, अर्थात लव, प्यार। दो दोस्त के बीच में प्यार का होना बहुत जरूरी है। यह प्यार ही है जो कई बार हम अपने दोस्तियों की गलतियों को छुपाने में काम में लाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। बाइबल बताती है कि जब लाजर मर गया और जब इस बात की खबर यीशु मसीह को हुई तो वह स्थान पर जहां वह था वहां 2 दिन और रुक गया। और 2 दिन के बाद जब वह पहुंचा तो लोगों को देख करके रोया। मैं 2 परिस्थितियों को मिलाने चाहता हूं। एक परिस्थिति में लाजर मरा हुआ है और दूसरी परिस्थिति में अब्राहम को अपने बेटे को बलिदान करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये दोनों परमेश्वर के दोस्त हैं। लाजर भी यीशु मसीह का दोस्त है और अब्राहम भी परमेश्वर का दोस्त है। इन दोनों परिस्थितियों में देखें तो पाएंगे कि परमेश्वर को और साथ ही यीशु मसीह को भी ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या परमेश्वर कभी अब्राहम के बेटे को मरने देता या यीशु लाजर को मरे रहने देता? नहीं, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में प्यार था जो परिस्थिति को बदल दिया। लाजर जो मरा था जिंदा हो गया। अब्राहम बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए मेमने का उपाय किया, क्योंकि परमेश्वर जिससे मित्र कहता है उससे प्यार करता है। ऐसा नहीं, जो संसार करता है वह कभी भी अपने मित्र को दुखी नहीं देख सकता। आज हमारे पास भी समय है कि हम यीशु के मित्र बने। कई बार हम अच्छे विश्वासी तो होते हैं, आज्ञाकारी भी होते हैं, परंतु हम प्रेम नहीं करते। अपने जीवन में इन 3 बातों को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर से अगर दोस्ती करना है तो उसके लिए हमें फेथफुलनेस, ओबीडियंस और लव, ये तीनों को पकड़े रहना है। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में होगी तो ना सिर्फ हम परमेश्वर के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अपने दिल की बात जैसा एक मित्र करता है वैसे हम अपने दिल की बात परमेश्वर से कह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसके 15 में कहता है कि अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। अर्थात हमें अपने दोस्त पर विश्वास करना है, प्यार करना है और आज्ञाकारी रहना है, और वह हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा और हम उस एक साधारण जीवन इस संसार में नहीं जिएंगे,
क्योंकि हमारा जो मित्र है वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो अवश्य है कि हम यीशु मसीह को अपना दोस्त बना ले, और वो एक विश्वास योग्य मित्र है। संसार छोड़ सकता है, संसार के मित्र धोखा दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी धोखा नहीं देगा। अवश्य है कि हम अपने दिल की बातें उसे शेयर करें, उसे बताएं और उसके साथ चलना आरंभ करें, उसे अपना दोस्त बना ले। धन्यवाद।